नमस्कार भाइयों। आज आप सबका ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं आपके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कोई एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों को शायद ज्ञान नहीं होगा, हमें असली आज़ादी, हमारे देश को असली आज़ादी 2014 के बाद मिली। उससे पहले तो हम भाला लेके हुला लुला लूहू करते थे। हमारे देश में कोई एयरपोर्ट नहीं था, कोई रेलवे नहीं थी। ये तो 2014 के बाद हमारे साहेब आए, बहुत ही महान साहेब। उन्होंने आके ही हमारे देश में इतना विकास किया, हमारे देश में एयरपोर्ट, रेलवेज, इन सब को बनाया। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं वो, आप लोग उनको जानते भी होंगे। नाली से गैस भी बना देते हैं वो, और आलू से सोना खुद बनाते हैं, और नाम किसी और का दे देते हैं, ब्लेम किसी और को दे देते हैं। कहते हैं कि उसने ये बात कही है, तो उसको पप्पू साबित कर देते हैं वो, जबकि वो बातें तो खुद पप्पू वाली करते हैं। नाली से गैस, आलू से सोना, पता नहीं सैटेलाइट में, अपने बादलों में सैटेलाइट नहीं दिखाई देती, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी यार, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा 2014 से पहले तो मैं तो भाई, आप लोगों को पता नहीं, मैं तो भाला लेके हुला लू करता था। आदिवासी था मैं बिल्कुल, और मैं बिल्कुल ही मॉडर्न सभ्यता से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ था। आप लोगों को नहीं पता, मैं झोपड़पट्टी में रहता था, वहाँ पे भाला लेकर अपना पड़ा रहता था, सोता रहता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कपड़ों की जगह मैं पत्ते बांध कर काम चलाता था। खाने को मेरे पास कुछ भी नहीं थे, खाने को मैं जड़ी बूटियाँ और पत्ते, कंद मूल ये खाता था। मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं था। रोटी क्या होती है, दाल मखनी, पनीर, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये 2014 से पहले थे कहाँ। 2014 में जब हमारे साहेब आए, उसके बाद ये रेडियाँ लगनी शुरू हुई मार्केट में। आप लोगों को पता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर, पता नहीं क्या क्या, ये सब होटलों में था ही नहीं। होटल ही नहीं थे, होटलों में नहीं, होटल ही नहीं थे। होटल क्या होते हैं हमने 2014 से पहले देखे ही नहीं थे। होटलों का विकास नहीं, सॉरी, होटल बनाए ही हमारे साहेब ने हैं 2014 में आकर। जो बड़े बड़े होटल हम देख रहे हैं, ताज होटल लगा लीजिए, मेरे को नहीं पता वो कितना पुराना है, लेकिन असली ताज होटल 2014 में जब साहेब आए तभी हमारे देश में बना। हमारे देश में रेलवेज, एयरपोर्ट। हाँ, ये अलग बात है कि साहेब इन सब चीज़ों को अब बेच भी रहे हैं। सिर्फ 10 साल में ही बनाकर बेचने का इनकी आदत है, क्योंकि 2014 में इन्होंने विकास किया देश का, देश में नई नई चीज़ें लाए, और ये सारी चीज़ें लाने के बाद इनको अब बेचने का काम भी यही करेंगे, क्योंकि इनको मज़ा आता है। कोई भी काम खाली नहीं बैठते ये, इनको कोई ना कोई उड़ता तीर, मतलब समझ जाओ, आदत है इनकी। बैठे बैठे इनका टाइम पास नहीं होता, तो ये कुछ भी कर देते हैं। किसी ऐप में अपडेट कर देते हैं, ऐप में कुछ चीज़ों को इधर सरका देते, उधर सरका देते, सेम चीज़ें होती हैं। अगला जो यूज़ करने वाला कस्टमर होता है वो भी सोचता है कि ये हुआ क्या है यार, इस ऐप में इन्होंने तो परेशान कर दिया, भड़क कर दी बिना वजह की। सही चल रहा था, इधर से उधर उन आइकॉन्स को सरका कर उस ऐप को भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन बेड़ा गर्क करने में इनको मज़ा आता है भाइयों। इसीलिए कहता हूँ, असली आज़ादी 2014 के बाद मिली। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताएं कि हमारे देश को असली आज़ादी कब मिली, 2014 में या 2014 से पहले ही मिल चुकी थी। मेरे हिसाब से तो 1947 में मिली थी, लेकिन साहेब और उनके बंद भक्तों के हिसाब से 2014 में मिली है। और एक हमारी वो दीदी, वो तो बहुत बड़ी ज्ञानी हैं, उन्होंने ही तो बताया हमारे को कि असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। और भाई साहब, आप लोगों को नहीं पता होगा, महात्मा गांधी जी को भी कोई नहीं जानता था साहेब के हिसाब से। साहेब ने फिल्में बनवाई, साहेब ने सब कुछ किया। महात्मा गांधी के ऊपर पहले तो कोई फिल्म ही नहीं बनी थी। हाँ, हालांकि मैंने देखी है 2014 से पहले की भी एक फिल्म, लेकिन साहेब नहीं मानता, उनके अंधभक्त, उनके जुमलेबाज नहीं मानते, क्योंकि साहेब ने ही बताया देश को, दुनिया को, कि महात्मा गांधी भी कोई चीज़ होती थी। महात्मा गांधी एक महापुरुष थे, साहेब ने ही वो ज्ञान फैलाया है। उससे पहले कोई जानता था क्या? बताइए भाइयों बहनों, बताइए बताइए भाइयों बहनों। क्या करूं मैं, साहेब ने पागल कर दिया है देश को। साहेब ने पागल करने का ठेका ले लिया है, और साहेब को उस चीज़ में मज़ा आता है, और अंधभक्तों को भी पागल होने में मज़ा आता है। पूरा स्वाद आ रहा है, पूरा स्वाद। 2014 के बाद जो हुआ है देश में, इन भक्तों की हरकतें देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है।
चलो छोड़ो सारी बकवास। आप लोगों का क्या कहना है इन मुद्दों पर? 2014 से पहले में आज़ादी मिली या नहीं मिली? हमारे देश में क्या पहले कोई विकास था या नहीं था? महात्मा गांधी जी को कोई जानता था या नहीं जानता था 2014 से पहले? तो आप लोगों का इन मुद्दों पर क्या कहना है? इन सभी के ऊपर कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वाह क्या सीन है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना